हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो ढोलक दोस्तों सीख रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे। और अभ्यास से ही हर चीज़ मिलती है, ऐसे नहीं मिल पाती है, थोड़ी कठिन टाइम लग जाता है। ये ऐसी चीज़ होती है कि टाइम लग जाता है। और बालापन की सीख कुछ अलग होती है, और जब बड़े हो जाते हैं तो सीख तो मिल जाती है, लेकिन टाइम लग जाता है। बस इतना फर्क रहता है और कुछ नहीं रहता है। ऐसी चीज नहीं होती है जो करो और करना चाहो सब हो जाता है। तो ढोलक सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, अभ्यास पर ही ढोलक बनती है दोस्तों। और एक बात का ध्यान रखिए कि ढोलक तभी आएगी दोस्तों जब स्टेप बाय स्टेप ढोलक सीखोगे, तब आएगी और अच्छे से आएगी। हमने देखो कि 4 5 6 स्टेप से ढोलकें डाली हुई हैं, सिखाई हुई हैं और बताती हैं और बजाती भी हूँ। मैंने जिस स्टेप की ढोलक वीडियो डाली है तो उस स्टेप से मैंने बजा कर भी दिखाई है कि इस स्टेप से ऐसी आवाज बनेगी। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, हर स्टेप से ढोलक डाली है, क्योंकि मैं 5 से 7 प्रकार से ढोलक बजा लेती हूँ। मैं कथा भागवत की भी ढोलक बजा लेती हूँ, जेंट्स वाली भी बजा लेती हूँ। इसलिए मेरे पास 6 7 8 प्रकार की ढोलक बनती है, मेरे हाथों से आ जाती है दोस्तों। तो इस तरह प्रकार से आप भी स्टेप बाय स्टेप चलाओगे ढोलक, तब आएगी। ये चीज होती है, पहले स्टेप में दूसरे स्टेप में टाइम लगता है, फिर जो स्टेप बनते हैं फिर वो जल्दी जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि हाथ चलने लगते हैं, अभ्यास पड़ने लगता है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है और स्टेप बाय स्टेप ढोलक फिर आने लगती है। ढोलक का यही पैटर्न होता है दोस्तों। तो इस तरह से ढोलक पर आइए। चलो थोड़ा बजाते हैं फिर सिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो शुरू करते, कहाँ से शुरू कैसे करते हैं। तेज नहीं बजा रही हूँ, बिल्कुल स्लो हाथ लगा रही हूँ, ढोलक बज रही है। देखो ये ढोलक टनाटन की ढोलक होती है, नाच गाना सभी पर ये ढोलक चल जाती है। तो इस ढोलक को थोड़ा जल्दी जल्दी बजाते हैं, और जो ढोलक होती है उस पर चाटी वाला बेस इतनी जल्दी नहीं बजाया जाता है, स्लो करके इसकी मैचिंग के हिसाब से चलाया जाता है। ये भी चलता है, मैचिंग से चलता है, लेकिन ये चाटी का जल्दी चलता है, तो ये भी जल्दी चलता है दोस्तों। और ये टनाटन की ढोलक होती है दोस्तों। तो देखिए इस ढोलक का बजाने का तरीका क्या होता है, इस चीज को समझना है दोस्तों, ठीक है। इसका तरीका क्या है, कैसे बजाती हूँ मैं, ठीक है, एक ही इसी बेस पे बता देंगे हम। ये तो दोस्तों मालूम ही होगा, ज्यादातर बता ही देती हूँ। उधर वाला बेस जो कड़ाके की आवाज बोलता है वो चांटी का होता है, और ये बोलता है ये भारी बेस होता है। ये तो ध्यान है, अपना जो हाथ रहे, जो आपका चांटी पे रहे और जो भारी बेस पे रहे, वही हाथ अपना रखें। हाथ चेंज बिल्कुल ना करें, ठीक है दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जो जौन सा हाथ चले चांटी पर वही चलाएं, और जो भारी पे चले वही चलाएं, ठीक है। अब देखते हो ये ढोलक बजाने के लिए, टनाटन की ढोलक बजाने के लिए हाथ किस तरह चलाते हैं। चांटी वाला हाथ देखिए कैसे चलाते हैं। यही आवाज थी अभी ढोलक मैंने बजाई थी, मैं सिंगल बेस पे सिखा रही हूँ, उसी पे सिंगल हाथ से केवल एक एक बेस सिखा रही हूँ। तो यही आवाज थी, देखिए।
यही आवाज थी। अब देखिए दोस्तों, मेरा हाथ ये कैसे चल रहा है बेस पे, इस चीज को ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है, मेरा हाथ इस पे किस तरीके से चल रहा है, खुले बेस पर और बंद बेस पर कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस तरह से चल रहा है, इस चीज को देखना है। और कितने बार ऊपर लग रहा है इस पर देखना है। ठीक है दोस्तों, देखो 3 बार लग रहा है, एकदम उठा के एकदम लग रहा है ऐसे, और चौथी बार में हल्का सा स्लो होने के बाद फिर बेस पे आता है, फिर ठहरता है, ऐसे आता है, फिर ऊपर आ जाता है। ये तरीका इस भारी बेस के मेरे हाथ का है। चलो फिर बताते हैं, ध्यान देना दोस्तों, इसी बात पे ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, देखो एकदम उठा, एकदम लगा, फिर ऊपर आया, थोड़ा रुका और फिर बेस पे गया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे ऐसे आ गया। देखो हाथ कूद जाता है, इतना ढीला होता है, हाथ कूद जाता है, कूद के बाद यहाँ ठहरता है, फिर यहाँ ठहर जाता है। हाथ लगाने का तरीका यही है। टोटल हाथ गिनती के साथ बताऊं तो दोस्तों 4 बार जाता है, 3 बार लगातार जाता है, और चौथी बार में हल्का सा स्लो होने के बाद फिर बेस पे आके कूद के हाथ यहाँ पहुंचता है, फिर आ जाता है। इस तरह ये भारी बेस का हाथ मेरा चल रहा है दोस्तों। इस चीज को समझ के हाथ का अभ्यास बनाना है दोस्तों, इस टनाटन की ढोलक पर आपको। ठीक है दोस्तों, इस तरह। ठीक है, चलो थोड़ा स्लो बजा रहे, अगर स्लो बजाएंगे तो आपका हाथ स्लो वीडियो में देखेगा तो फिर स्लो ही चलेगा, इसलिए स्लो नहीं, थोड़ा समझ के अपने हाथ को लाइए। ठीक है, समझ के बात को फिर हाथ को लाइए, स्लो नहीं चलाना है। स्लो अगर देखोगी तो स्लो ही आपका हाथ लगेगा, आपका हाथ स्लो लगेगा तो ढोलक नहीं बनेगी दोस्तों। ठीक है, देखो मैं देख रही हूँ कमेंट में, दोस्त मेरे कमेंट कर रहे हैं, थोड़ी सी उनकी मैचिंग गड़बड़ हो रही है, टाइम लगेगा, मैचिंग आ जाएगी दोस्तों, ढोलक सीख जाओगे। ठीक है, और हाँ नए दोस्त भी जुड़ जाते हैं थोड़े, तो उनके लिए भी है, अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। ठीक है, तो इस भारी बेस के लिए आप इसी पैटर्न से अपना अभ्यास बनाएं। अब देखिए चाटी वाला, तो हम चलो चाटी वाले बेस पर ही बताते हैं। अब देखो दोस्तों, चाटी वाला हाथ किस तरह चलाते हैं, उधर वाला समझ लेना है। अब चाटी वाले को किस तरह चलाते हैं, देखिए दोस्तों चाटी वाला बेस का तरीका ये है, चला के हमने दिखाया है आपको। इसको चलाने का तरीका आपको ध्यान देना है, किस चीज पे, चलाने के तरीके पे, किस तरह ये चाटी का चलाया जाता है। तो दोस्तों हाथ इस तरह चलाते हैं इसको, ये उंगली चलती है, ये उंगली चलती है और एक बार उठता हाथ फिर पूरा लग जाता है, और इस उंगली के साथ में पूरा हाथ चलने लगता है। बार उठा, इस उंगली को जितना इधर उधर ले जाओगे उतना ही ये उंगलियां साथ में चलेंगी। एक बार उठाना होगा, इस उंगली को चलाना होगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं।
चलाना आप एक एक बेस पे कर सकते हो, कहीं भी बैठकर कर सकते हो, किसी भी चीज से कर सकते हो। अगर आप बेड पर बैठे हो, अगर खड़े हुए हो गेट के पास और कहीं भी हो, तो वहीं पे अपनी हाथों की प्रैक्टिस चलाने की कर सकते हो। हाथों को चलाना इसी पैटर्न से है। इस उंगली को आगे बढ़ाना है। ये हाथ लगता है, हल्की हल्की चल जाती है बीच बीच में। ये वाली उंगली मेन ये ही होती है, ये हल्की हल्की चल जाती हैं और सीधा सीधा बेस पे लगता है और आवाज बन जाती है, आवाज निकलने लगती है। अब इसके बाद दोस्तों चलाना भी दिखाया, भारी बेस पर भी हाथ को चलाना दिखाया, गिनती से भी बता दिया मैंने और इसको भी चलाना सिखा दिया। अब आते हैं कि इसको और इसको कितने, इसको कब चलाना है, इसको कब चलाना है, मैचिंग इसको कहते हैं, हाथों की मैचिंग। ठीक है, अब देखिए मैचिंग के साथ दोनों हाथों को किस तरीके से मुझे बेस पर लाने हैं तो मेरी टनाटन की ढोलक बजेगी, इस चीज को लाना है। ठीक है, मैं एक ही वीडियो में बता रही हूँ सारी चीज। अगर समझ के साथ हाथों को जोड़ लिया, टाइम लगेगा, एक ही वीडियो में दोस्तों ढोलक आ जाएगी, इतना ध्यान रखना। क्योंकि मैं स्पष्ट साफ हर दोस्त को चीज बताती हूँ, कोई वो नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए साथ में कैसे लाना है। साथ में इस तरह लाना है दोस्तों। देखिए जब मैं इस हाथ को 3 बार यहाँ ऐसे चलाती हूँ तो इसको ऊपर बेस पर, अब उसी की भारी बेस पर इस हाथ को 3 बार ऊपर लगाऊंगी बराबर में। ठीक है, और उसके बाद हाथ को जब ऊपर ले जाती हूँ तो ये वाला हाथ मेरा चौथी बार में आता है बेस पर, ऐसे करके ऐसे बंद बेस पे जाता है, तभी इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी। और जब ऊपर ले जाके फिर नीचे लाऊंगी तो बंद बेस से इस हाथ को उठा के ऊपर बेस पर बजाने फिर लगूंगी। इस तरह से आप मैचिंग का अभ्यास बनाइए दोस्तों, बात को समझ लीजिए मेरी। चलो दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं हम उसी बात को। ठीक है दोस्तों, देखिए मैचिंग किस तरह बनानी है। 3 बार ऊपर इस हाथ को मैं बराबर चला रही हूँ और 3 बार इसको ऊपर मैं बराबर लगा रही हूँ इस तरीके से। और जब चौथी बार मैं ऐसे लाती हूँ थोड़ा सा ठहर के हाथ को, तब मैं इसको ऊपर उठाऊंगी और चौथी बार में इसको बेस पे लगा के फिर बंद बेस पे ले जाती हूँ। तो जब बंद बेस से ले जाके ऊपर बेस पे भारी हाथ को लाती हूँ, भारी वाले हाथ को लाती हूँ, फिर मैं ऊपर इसको बेस पे लगा के फिर 3 बार दोहराने लगूंगी ताकि मेरा ये हाथ फिर 3 बार ऊपर लगने लगे और ढोलक की मैचिंग बनने लगे। इस तरह को समझकर अपनी ढोलक का मैचिंग बनाए दोस्तों। अब देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप सरल तरीके से ढोलक की हर चीज दोस्तों बताई है आपके बीच। अब कहीं आपको दिक्कत आती है फ्रेंड्स तो हमको कमेंट करके आप बता सकती हो, यहाँ पे मेरी ढोलक गड़बड़ हो रही है, मेरे हाथ नहीं आ रहे हैं, मेरी मैचिंग नहीं बन रही है, मुझे दिक्कत आ रही है, जिससे मेरी हेल्प होगी दोस्तों, मैं आपके बीच जरूर हेल्प करेंगे ताकि आपकी ढोलक आ जाए और अच्छे से ढोलक सीखें दोस्तों। ठीक है, अब रही इसकी ताल की, ताल पे थोड़ा हम आगे वीडियो डाल देंगे, बता देंगे, डाले भी हैं। और धीरे धीरे करके दोस्तों ढोलक आएगी, टाइम लगेगा, अभ्यास आपको ही करना है, बताना मेरा काम है, कोई साक्ष्य नहीं बचा। इस टनाटन की ढोलक पर मैं बराबर बता रही हूँ दोस्तों, बस इसी पैटर्न से आप आइए, हाथों को लाइए, टाइम लगेगा, सीख जाओगे दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय, मिलते हैं आगे।